बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आरजेडी खेमे यानी तेजस्वी यादव के तरफ खुशी की लहर देखने को मिल रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, बिहार में एक लंबे वक्त के बाद मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार हो ही गया। कल भाजपा के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली। अब बिहार सरकार में कुल 36 मंत्री हो गए, जिसमें से 21 भाजपा के, उसके अलावा 13 जनता दल यू नीतीश कुमार के पार्टी के और एक जीतन राम मांझी की पार्टी के, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष वन बिहार सरकार में मंत्री हैं। मंत्री की संख्या में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ दी। भाजपा के कुल 21 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली ऑल ओवर अब तक, जिसमें से एक भी यादव नहीं है। इसके अलावा जनता दल यू के कुल 13 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें मात्र एक यादव विजेंद्र यादव है। मतलब कि एनडीए के अंदर यादव पूरी तरीके से हाशिए पर है। अब जरा चुनावी आंकड़ों को भी समझ लीजिए। आमतौर पर यादवों की पार्टी आरजेडी कही जाती है, यादवों के नेता तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव है, लेकिन इसके बावजूद भी एनडीए गठबंधन हर चुनाव में प्रयास करती है कि लालू प्रसाद यादव के कोर वोट बैंक में कैसे सेंधमारी किया जाए। यादवों को टिकट देती है और उसके बाद लालू प्रसाद यादव के कैडर वोट बैंक, उनके स्वजातीय वोट बैंक में सेंधमारी करने में 30-35% सेंधमारी जो है एनडीए गठबंधन हर चुनाव में लगभग कर लेती है। 60 से 65% यादवों की आबादी, यादवों का जो वोट है वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और उनके गठबंधन को मिलता है। 30-35% वोट जो है वो एनडीए और उसके अलावा इंडिविजुअल कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट को मिलता है। लेकिन इस बार उस 30-35% वोट बैंक के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर मैसेज उनको दे दिया है कि जब तक आप बड़ी संख्या में नहीं आएंगे, चूंकि हम टिकट देते हैं और आप अनुपात में हमको वोट नहीं देते हैं, इसलिए हम आपको मंत्री नहीं बनाएंगे। मतलब जो मेरा नहीं हुआ, जो हमारे लिए नहीं है, हम उनके लिए नहीं है। अब जरा सा यादव विधायकों की संख्या भी जरा आप जान लीजिए। बिहार में कुल 54 यादव विधायक हैं। 2020 में जो 54 यादव विधानसभा पहुंचे, जिसमें सबसे बड़ी आबादी आरजेडी की है। आरजेडी में यादव विधायकों की संख्या 35 है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में 8, जनता दल यू में 7 है। यानी कि एनडीए के अंदर यादवों की संख्या 15 है और उस 15 में से मात्र एक व्यक्ति को, विजेंद्र यादव को, वो भी जनता दल यू ने माफ कीजिएगा मंत्री बनाया है। जबकि अगर आप पिछली सरकार में जाएंगे, जब बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार थी, तब कुल 8 यादव मंत्री बनाए गए थे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस लालू यादव के कोर वोट बैंक में एनडीए गठबंधन हर चुनाव में सेंधमारी कर लेती थी, यादवों को तोड़ देती थी, इस बार यादव टूटने वाले नहीं है, क्योंकि यादवों में जबरदस्त नाराजगी एनडीए गठबंधन को लेकर है। खास तौर पे जो यादव नेता है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के अंदर, खासतौर पे भाजपा में जो यादव नेता है वो भी नाराज है पार्टी के फैसलों से। उनका मानना है कि कम से कम 1-2 लोगों को मंत्री भाजपा को बनाना चाहिए था। हालांकि कहने वाले भी कह रहे हैं कि भाई विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर यादव, यादव समाज से आते हैं। लेकिन मंत्रियों की संख्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी 0/सन्नाटा है। और इसीलिए न सिर्फ भाजपा के यादव नेता नाराज है, न सिर्फ भाजपा के यादव विधायक नाराज है, बल्कि जो उनके मानने वाले लोग हैं, जो वोटर हैं, उनके बीच भी इस बात की चर्चा हो रही है कि हम विधायक बनाते हैं और आप मंत्री क्यों नहीं बनाते हैं। आखिर यादव पर विश्वास क्यों नहीं किया जाता, जबकि वो अलग बात है कि बड़ी संख्या में यादव आपको वोट नहीं करता, लेकिन 30-35%, लमसम 30% यादवों का वोट ऑल ओवर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को मिलता है। तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? जबकि कई नामों की चर्चा हो रही थी। नवल किशोर यादव भाजपा के कद्दावर नेता है, एमएलसी है, फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके नाम की चर्चा हो रही थी। लेकिन लास्ट में उनका भी नाम पर दहिंड हो गया, उनको नहीं बनाया गया। जिन 7 लोगों को बनाया गया कल मंत्री पद की शपथ जिन विधायकों ने ली, उसमें से एक भी यादव नहीं है। अब कहा जा रहा है कि यादवों के बीच नाराजगी, यादव विधायकों की नाराजगी, यादव नेताओं की नाराजगी सीधे तौर पर चुनाव में आरजेडी को फायदा पहुंचा सकता है। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के में इस बात की खुशी है कि भाई अब कैसे सेंधमारी कीजिएगा। जब आप मंत्री नहीं बनाइएगा तो जाहिर सी बात उस कैडर में मैसेज आएगा कि आपकी पार्टी ये नहीं है, आपकी पार्टी आरजेडी है।
तो एकजुटता दिखेगी, और एकजुटता दिखेगी तो आरजेडी मजबूत होगी। लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं, राजनीति को जानने समझने वाले ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को लेकर बहुत क्लियर मैसेज दे दी है कि ना मुझे मुसलमान से मतलब है, ना मुझे यादव से मतलब है, गैर एमओआई जो है उनसे मेरा मतलब है और उन्हीं को हम सम्मान देंगे चूंकि उसके बदले में वोट हमें मिलेगा। यादव और मुस्लिम पर कोई सिंधमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं करने की सोच जो है वो रही है। और इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार में आपको तस्वीर दिखा, जिन 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया उसमें से एक भी यादव नहीं है। और ऑल ओवर सरकार बनने से लेकर अब तक जिन 21 विधायकों को भाजपा ने मंत्री बनाया उसमें से एक भी यादव नहीं है। एक यादव, मात्र इकलौते यादव विधायक, माफ कीजिएगा, मात्र इकलौते यादव मंत्री बिहार सरकार में है, वो भी जनता दल यू से नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता विजेंद्र यादव है। और इसीलिए चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को चुनाव में खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा एक तबका यह भी कर रहा है कि यादवों को लेकर क्लियर मैसेज, मुसलमानों को लेकर क्लियर मैसेज, लेकिन इसके अलावा जो वोट बैंक को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, अगर उसमें वो कामयाब हो गई तो फिर बहुत फर्क भाजपा को नहीं पड़ने वाला है। बहरहाल आपको क्या लगता है, कि आपको भी लगता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने यादवों को मंत्री नहीं बनाकर कोई गलती कर दी है? यादव को मंत्री बनाना चाहिए, नुकसान हो सकता है, तेजस्वी यादव को फायदा हो सकता है? आप भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।